हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। सो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपको आपकी आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो और आप ऐसे ही हंसते रहें, जीते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। और रही बात मेरी आज़ादी का कहने की, तो आज़ाद तो वैसे अगर देखा जाए तो आज़ादी है नहीं, क्योंकि आज़ादी वो कहलाती है कि जिस चीज़ पे हमारा मन आ जाए हम वो चीज़ ले लें, ख़रीद लें, या फिर खा पी लें, या फिर हम घूमने चले जाएं। बट ये सारी चीज़ें होती नहीं हैं, क्योंकि आज़ादी एक अलग ही लेवल पे हो जाती है। सो ये सिर्फ़ ये हो गया कि हाँ, हमारा देश आज़ाद हो चुका है। सो उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ सभी को। और हम लोग निकल चुके थे देवपुर के लिए। तो व्यू देखो आप, कितना प्यारा आ रहा है। पर पता नहीं क्यों रिकॉर्डेड में ये छोटी वीडियो क्यों रिकॉर्ड हुई है, क्योंकि मैंने जो रिकॉर्ड किया था वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे उसमें था। ये ऐसी इसमें क्यों आ रही है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। काफ़ी एडिटिंग करने के बाद भी ऐसा ही आ रहा है। और यहाँ पे देख रहे हो आप, पूरा सूना सूना रोड पड़ा है। पता है मेरा सिर इतना ज़्यादा दुखने लग गया था ना इस ऑटो में, कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था, क्योंकि पता है एक तो ना इतना खटारा ऑटो, इतनी आवाज़ आ रही थी इस ऑटो में कि मैं क्या ही बताऊँ। और दूसरी बात ये कि ना, ये ऑटो रास्ते में ही हो गया था ख़राब। भैया कर रहे थे यहाँ पे फ़ोन दूसरे ऑटो के लिए। एक्चुअली क्या था, हम लोगों ने बुलाया था दूसरे ऑटो को, और आया दूसरा ऑटो। जिनको हमने बुलाया था वो कहीं और चले गए थे, तो उन्होंने अपने किसी जो पहचान वाले ऑटो वाले भैया थे उनको भेज दिया। और वो ऑटो इतना ख़तरनाक, इतना ख़राब आया ना कि मैं बता भी नहीं सकती। देखो आप, पीछे का मैंने आपको दिखाया था कि पूरा हो रहा था बेकार। उसके बाद जब भैया ने फ़ोन किया, थोड़ी देर बाद आया ऑटो, और हम लोग बैठे दूसरे ऑटो में। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, ये बैटरी वाला ऑटो था और इसमें कोई आवाज़ नहीं थी खटर पटर की। और पहले वाले भैया भी बहुत अच्छे थे ऑटो वाले, और ये सेकंड वाले भैया ये भी बहुत अच्छे थे। इनने भी बहुत अच्छे से बात की। और हम लोग यहाँ पे बस पहुँचने ही वाले थे देवपुर। काफ़ी टाइम हो गया था हम लोगों को पहुँचते पहुँचते, मतलब चलते चलते, क्योंकि 1-1.5 घंटा हमारा वहीं पे बर्बाद हो गया था। उसके बाद जस्ट हम लोग, ये रहा देखो गेट मंदिर का, देवपुर का। हम लोग यहाँ देवपुर के लिए आए थे। तो ये अब मैं अंदर का जितना हो सकेगा ना, मैं उतना आपको दिखाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ना वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो हो ही नहीं पा रही थी। मोबाइल में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये स्मॉल एडिटिंग चल रही है अपने आप, और इसको ना अगर रोटेट करके हम बड़ी करते हैं तो ये पता नहीं क्या पिक्सल इसके फटने लग जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम चल रही है अभी मोबाइल में मेरे। और ये वहाँ पे मतलब जो तालाब सा है ना छोटा सा, वो भरा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे एक बहुत अंडरग्राउंड गुफ़ा भी है, जिसमें ना कछुए, बहुत सारे मछलियाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। और पता है हर एक जगह से जो अभी कावड़ यात्रा आ रही थी ना, तो वो सब यहीं आती है, मतलब आसपास के क्षेत्र की देवपुरी आती है। तो ये देखो कितनी मतलब कि गंदगी हो रखी है, मतलब इतनी ज़्यादा सफाई होनी चाहिए ना इस मंदिर में, क्योंकि बहुत प्यारा है ये मंदिर। आप पानी देखो कितना हरा हो रहा है। कम से कम यार कुछ तो करना चाहिए एटलीस्ट। जो अगर ट्रस्ट में होगा तो ट्रस्ट वाले, या फिर अगर जैसे सरकार ने या किसी ने भी अपने अंडर में ले लिया हो, या फिर किसी ने भी, तो उनको कम से कम सफाई तो रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी थी यहाँ पे। और हम लोग बस अंदर की तरफ जा रहे थे। उसके बाद यहाँ पे मेरा मन कर रहा था कि मैं यहाँ पे उतर जाऊँ, फिर इनने बोला कि नहीं नहीं, इधर नहीं चलते, अपन सीधा सीधा चलते हैं। तो फिर हमने कहा ठीक है, पहले दर्शन ही कर लेते हैं, बाद में हम उतरेंगे। लेकिन बाद में भी ऐसा नहीं हो पाया। और बहुत सारी मतलब हम लोग जा रहे थे तो बहुत बहुत अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि मतलब एक वो होती है ना फील, जो हम कि हाँ ये मतलब हम अपने भगवान से मिलने जा रहे हैं, या फिर हम कोई मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं, तो जो फ़ील आती है ना खुशी खुशी वाली, वही फ़ील मुझे भी आ रही थी। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे इस मंदिर में। मैं पहले भी कई बार आई हूँ, पर पहले व्लॉगिंग नहीं करती थी, तो इस मंदिर का मैंने दिखाया नहीं है आपको, अब दिखा रही हूँ। पर फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है मोबाइल में। आप प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इसमें देखने लायक। आप और आप जब जब भी आए ना, तो मतलब आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छा मंदिर है ये। और यहाँ पे ऐसे झंडे, फर्स्ट में जब हम अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो गणेश जी का हमें छोटा सा मूर्ति दिखाई देती है और मंदिर दिखाई देता है। इसके बाद हम जाते हैं गणेश जी के बाद, ऑब्वियस सी बात है, उनके पिताजी के पास ही जाएंगे। तो यहाँ पे हम जा रहे थे उनके पिताजी के पास, और काफ़ी लोग थे यहाँ पे, मतलब ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, लेकिन बहुत से लोग थे।
ठीक है। फिर उसके बाद है ना हम लोग मंदिर की तरफ ऊपर की तरफ गए तो हमें कछुए ही कछुए दिख गए बहुत सारे। तो बच्चे खड़े हो गए, बच्चे बहुत ज़्यादा मस्ती भी कर रहे थे और खेल रहे थे, कूद रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग कछुए वगैरह देखने लग गए। उसके बाद हम लोगों को दिखा एक छोटू सा सांप। मतलब डर गए थे हम लोग कि मतलब ऐसे तो नहीं डर गए थे, लेकिन हाँ फिर भी ये लगने लगता अरे यार ऐसे रोंगटे टाइप के नहीं खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगने लगा था। फिर ना हम लोग उसको देख ही रहे थे। पता है मैंने पॉइंट आउट भी किया है आपको, कहीं ना कहीं शायद आपको दिख जाएगा। अब तो ऐसी वीडियो आ रही है, पता नहीं दिखेगा भी नहीं कि दिखेगा भी या नहीं दिखेगा, मुझे नहीं पता आपको। पर ये ना ऐसी पता नहीं क्यों आ रही है वीडियो, जैसे मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ ना, बस वहीं पे नज़र रख के रखना। अब बहुत बड़ा था, मतलब छोटू सा तो नहीं था, लेकिन था तो अच्छा खासा था। मतलब ज़्यादा छोटा नहीं था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। उसके बाद हमें फिर वहीं पे जस्ट उसके ही बगल में ना एक टर्टल दिखा। फिर हम समझ गए कि ये दोनों ना दोस्त दोस्त हैं। फिर वो दोनों मतलब एक दूसरे से बातें बातें करने लग गए और बस फिर हमको और सारे टर्टल ऊपर आते हुए दिखाई दिए, बहुत सारे दिखे। देखो ये एक, ठीक है, आप गिनते चलना, ठीक है। वहाँ देखो सामने छोटू सा एक और है, वहाँ पे दो देखो, 1 2 3 4 5 6 और भी बहुत सारे थे। जो उस तरफ जो किनारा दिख रहा है ना, वो पत्थर वाली जगह, वहाँ पे भी थे। पर ना इतनी देख पाए हम लोग, वो बच्चे फिर जगह खाली हो गई थी मंदिर की। तो हम लोगों ने आए, पूजन किया, दीपक लगाया। इसके बाद हम लोग नीचे की तरफ उतर गए। नीचे की तरफ एक छोटी सी मढ़िया पार्वती जी की, इसमें जो आकार था वो एकदम प्लेन हो चुका है, पता नहीं क्यों। उसके बाद हम लोग चढ़े अगेन ऊपर, और ऊपर है ये वाला मंदिर, ये आई थिंक विष्णु जी वाला मंदिर। इतने सारे मंदिर है ना कि आप खुद ही घूम घूम के थक जाओगे कि पता नहीं कौन कौन से मंदिर कौन कौन से। मैं तो खुद यहाँ पे 2 बार ही गई हूँ, ये सेकंड टाइम था मेरा। तो यहाँ पे ये आई थिंक विष्णु जी का मंदिर था ये, यस विष्णु जी का मंदिर था ये। तो यहाँ पे लक्ष्मी मैया और विष्णु मैया, वो विष्णु जी बैठे हुए थे। इसके बाद हम लोग जाएंगे ऊपर की तरफ, वापस बाहर निकलेंगे। और ये देखो फिर से हम लोगों ने पानी पे ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि पानी ना एक वो होता है ना, अट्रैक्शन होता है पानी में, सभी को मतलब अट्रैक्ट करता है पानी। तो हम लोग फिर से एक बार पानी की तरफ देखने लग गए, और पानी बहुत ज़्यादा गंदा भी हो रहा था, और पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था। बहुत सारे टर्टल थे, इसीलिए बच्चे देख भी रहे थे, तो उनको मना भी नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ें चल रही थी। उसके बाद यहाँ पे मेरे फेवरेट भगवान जी बब्बा जी का मंदिर था, सामने माता जी का मंदिर था। उसके बाद हम लोग गए अंदर की तरफ, तो ये रहे वो विष्णु जी। आप दर्शन कर लीजिए अच्छे से, शायद इसमें दिख जाए, आई थिंक हाँ विष्णु जी ही हैं, सही है, विष्णु जी का ही मंदिर था ये। इसके बाद हम लोग जाएंगे, पता है ये मंदिर भी बहुत अच्छा था। और यहाँ पे ऐसे घर बने हुए हैं छोटे छोटे से, मतलब जिनका मंदिर है ये उन्हीं को देख रेख करनी है, कॉटेज टाइप के बने हुए हैं। मतलब ऐसा है यहाँ पे कि जिसके अंडर में जो मंदिर आता है वो ही उस मंदिर की देखभाल करेंगे। तो यहाँ पे अच्छी साफ़ सफाई थी। इसके बाद हम फिर अगेन पीछे की तरफ निकले, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी पड़ी हुई थी। और यहाँ पे दिखेगा ना आपको वो वाला मंदिर, मतलब कि द्वारिकाधीश जी का मंदिर है ये। तो हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे भी सारे देखो कार खड़ी हुई है, पता नहीं कहाँ से जगह थी यहाँ पे आने की कार की, और मुझे समझ में ही नहीं आया कि कहाँ से जगह थी। और बस ऊपर की तरफ हम लोग जाने लग गए यहाँ पे। तो यहाँ पे जस्ट सामने ही ना उनका मंदिर है, कृष्ण जी का मंदिर है, मतलब द्वारकाधीश जी का मंदिर है। और ऊपर जो कृष्ण जी हैं वो जो महाभारत वाले कृष्ण जी हैं, मतलब कि वही कृष्ण जी हैं, बट अगेन जो दूसरा पार्ट होता है वैसे ही कुछ समझ लो। तो ये रहे द्वारकाधीश जी, उनके जी द्वारपाल हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों ने ऊपर की तरफ अगेन दर्शन किए। अभी आप देखेंगे घोड़े वोड़े सब कुछ, तो आप देख लीजिएगा। अब मैं चलती हूँ ऊपर की तरफ। तो यहाँ हम लोग आ गए थे ऊपर की तरफ दर्शन करने। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े घोड़े, और मंदिर के आकार भी बहुत अच्छे बने हुए। ये देखो आपको घोड़ा दिख गया होगा सामने ही, और ये रथ है उनका प्रभु का। और भगवान को खुद ही इस रथ को चला रहे थे, क्योंकि वो नेतृत्व कर रहे थे महाभारत का। तो ये वही थीम पर बनाया हुआ पूरा मंदिर है।
बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी अच्छा मतलब वाइब आती है यहाँ पे आके, अच्छा खुशी खुशी लगने लगता है। उसके बाद मैंने ऊपर का पूरा आपको व्यू दिखाने की कोशिश की है और बहुत सारे मंदिर थे। अगर हम लोग पूरा घूमते ना तो ओ माय गॉड थक ही जाते। फिर ये शिव जी मतलब कि उनका जो स्वरूप है, उन्होंने जिनसे गंगा मंगवाई थी, मतलब गंगा को अपने सिर पे धारण किया था, ये वो वाले मंदिर था। इसके बाद अगेन आ गए कृष्ण जी के मंदिर। तो यहाँ पे बच्चे करने लगे, इनको देख के बहुत ज़्यादा उन्नति को आ गई थी कहानी याद कि मम्मा ये तो वही है ना जिनने छिंगली पे पहाड़ उठाया था और पानी से बचाया था लोगों को। लड्डू को मैदान मिल गया था तो लड्डू खेलने लग गए थे। फिर ये हमारी पलटन आते हुए, और अब आगे का व्लॉग आप वॉइस में देखिए कि कैसा लगता है आपको। है बेटा, चलो पेट में घुस रहा है अब अपन किसके, शेर, शेर के मुंह में और यहाँ पे भाभी और मम्मी पैर पड़ते हुए शंकर जी के आशीर्वाद लेते हुए यहाँ पे। देखो मैं जितना हो सके ना उतना कैप्चर करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि बहुत बहुत बड़ा सा फेस है और मुश्किल हो जाता है इतनी छोटी सी वीडियो में सब कुछ बताना। इस टाइप की स्टोरीज जैसे ओरछा से हो जाती, जानबूझ के गिरना है, जैसे ओरछा से हो जाती है ना, है ना? ओ पापा जल्दी आओ, क्या है लड्डू वो? पीछे तो रखना है, रखिए अपनी चप्पल।
जोर से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की। हे भगवान। इधर नीचे से खींचेंगे ऊपर है ना, पहले अभी ऊपर से आ जाना अपन दर्शन कर, नहीं तो बैठना तो बैठना।